हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार हम अपने मैथ के अध्ययन के क्रम में वर्ग 8वीं के गणित से प्रश्नावली 3.1 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप बोर्ड पर ध्यान देंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें प्रश्न है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि किसी तल में वह आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु दोनों एक ही होता है, उसे हम सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। जैसे में आपको अगर उदाहरण देखना है तो ऐसे आप देख सकते हैं। यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज का जो यहां बिंदु देख रहे हैं, यदि इसे हम प्रारंभिक बिंदु मान लें तो हम जैसे ऐसे आएंगे और पुनः जब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचेंगे तो प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु दोनों समान ही होगा, यानी दोनों एक ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो आकृति है वह सरल और बंद आकृति है। उदाहरण के तौर पे हम किसी त्रिभुज को, किसी चतुर्भुज को, किसी वृत्त को, किसी भी तलीय आकृति को ले सकते हैं। तलीय आकृति का अर्थ है कि जिसमें मोटाई नहीं होता है। जैसे में यदि हम ऐसे वृत्त को ले लें तो आप ये जो वृत्त देख पा रहे हैं, यदि हम यहां से इसे शुरू करें और ऐसे घूमते हुए आए तो आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रारंभिक बिंदु होगा और इधर से आने के बाद जो उसका अंतिम बिंदु होगा, दोनों बिंदु समान ही होंगे। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम सरल एवं बंद आकृति कहते हैं, क्योंकि यह जो आकृति है इसका निर्माण सरल रेखाओं से हुआ है, जबकि इसका निर्माण वक्र रेखाओं से हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है व सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो प्रश्न के लिए आप थोड़ा किताब से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन 2 में जो चित्र है उसे हम बोर्ड पर दिखाए हैं और इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी आकृति बंद है और कौन सी आकृति खुली हुई है। कि यह जो आकृति फर्स्ट है यह एक बंद आकृति है। उसी प्रकार जब दूसरी आकृति को हम ध्यान देंगे तो दूसरी आकृति में आप देख रहे हैं कि यहां पर ही खुला हुआ है, तो हम इसे खुली हुई आकृति कह सकते हैं। तीसरा भी देख रहे हैं, यह वक्र रेखा से बनी एक आकृति है और ये भी खुली हुई आकृति है। आप देख रहे हैं यहाँ पर खुला हुआ है। जो चौथी आकृति है आप देख रहे हैं, ये भी एक बंद आकृति है, क्योंकि इसका प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों एक ही है। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसमें कौन सी आकृति उत्तल है और कौन सी अवतल है। तो वैसी आकृतियां जिनका पृष्ठ उठा हुआ होता है उसे हम उत्तल आकृति कहते हैं, और वैसी आकृतियां जिनका पृष्ठ अंदर के तरफ धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल आकृति कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस आकृति में यह जो इसका पृष्ठ है ऊपर के तरफ उठा हुआ है, तो इसे हम उत्तल आकृति कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप यहां देख रहे हैं कि इसका यह जो पृष्ठ है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसलिए इसे हम अवतल आकृति कह सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। हमने एक बहुभुज बनाया है
तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 सरल रेखाखंड होते हैं। आप यह जो देख रहे हैं, इस बहुभुज में कुल 1 2 3 4 5 6 यानी कुल 6 भुजाएं हैं और किसी भी बहुभुज का नाम उसके भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए हम इसका नाम षष्ठभुज रख सकते हैं। यानी यह जो है एक षष्ठभुज है। हम इसे कह सकते हैं कि यह षष्ठभुज है। यदि इनकी भुजाओं की संख्या 5 होती तो हम उसे पंचभुज कहते, 3 होता तो हम उसे त्रिभुज कहते, अगर 10 होता तो फिर हम उसे 10 भुज कहते। अब इस प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है कि हम इसमें विकर्ण खींचे, इसमें कुल कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक ऐसा सूत्र बताएंगे जिसकी सहायता से आप किसी भी बहुभुज में, उसमें कितनी भी भुजाएं हों, आप उसमें कितने विकर्ण होंगे बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यह एक षष्ठभुज है और षष्ठभुज में कुल 6 भुजाएं होती हैं। अब इसमें कुल कितने विकर्ण होंगे हमें इसमें खींचना है। तो आप ध्यान दें, यदि यह बिंदु ए है तो बिंदु ए से हम कितने विकर्ण खींच सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कभी भी बिंदु ए से हम ना बी पर विकर्ण खींच सकते हैं, ना ए पर ही खींच सकते हैं, ना ए से एफ खींच सकते हैं करके। जैसे ए बी और इधर एफ है, इन बिंदु को छोड़ करके हम बाकी बिंदुओं पर विकर्ण खींच सकते हैं। जैसे सी से ए पर खींच सकते हैं, फिर यहाँ ए से डी पर है, फिर ए से ई पर है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक बिंदु से विकर्ण खींच सकते हैं, लेकिन उन विकर्णों की कुल संख्या कितनी होगी इसको जानने के लिए हम आपको एक ऐसा सूत्र बताएंगे कि आप किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, उस सूत्र की सहायता से आप विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्र बताते हैं और उसकी सहायता से आपको यह बताते हैं कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो सूत्र देखिए, तो सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3 बाई 2। यहां हम लिख सकते हैं विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3 बाई 2, n इंटू n माइनस 3 का होल बाई 2। तो आप ध्यान देंगे हम इस सूत्र की सहायता से भी विकर्णों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, जहां n भुजाओं की संख्या है। तो हम निकाल के देखते हैं n यानी इसमें जो भुजाओं की संख्या है वह 6 है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 6 इंटू 6 माइनस 3 का होल बाई 2 या 6 इंटू 6 में से 3 यानी 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 बाई 2। यानी आप देख रहे हैं कुल विकर्णों की संख्या जो है 9 यानी 9 निकल रहा है। अब हम विकर्ण खींच के भी इसे गिन सकते हैं, इसका काउंट कर सकते हैं कि हाँ विकर्णों की संख्या कुल 9 है या नहीं है। तो देखिए अब हम यहाँ बिंदु B से विकर्ण खींचना शुरू करेंगे। तो 1 2 3, फिर इससे आएंगे तो एक तो खींचा हुआ है ऑलरेडी, दूसरा और तीसरा। यहां आएंगे तो 2 ऑलरेडी खींचा हुआ है और यहां से हम एक विकर्ण ही खींच सकते हैं। अब यहां आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहां से 1 2 3 तीनों विकर्ण खींचा हुआ है, यहां से भी खींचा हुआ है। यदि हम विकर्णों की संख्या को
लिखें तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 विकर्ण यह है, और यहाँ पर यह 3 में सम्मिलित है, यहाँ यह है 7 8 और ये है 9। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस षष्ठभुज में कुल 9 विकर्ण खींचे गए हैं, और इन्हें बिना खींचे भी हम विकर्णों की संख्या निकाल लेते हैं। उसके लिए हमने आपको एक सूत्र दिया है। इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं उसकी संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख भी रहे हैं, और हमने उदाहरण के तौर पर विकर्णों की संख्या को ज्ञात करके आपको दिखाया है। अब हम इसके आगे के प्रश्नों को अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।